नमस्कार सभी को। आज मैं करंट जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि अगस्त, फिर जुलाई और फिर जून के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मई, अप्रैल और मार्च के भी डाल दूंगी। देखो, कोई भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर का वेटेज तो रहता ही रहता है और काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं हैं या हम छोड़ के चले जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को देख लो आराम से। कुछ तो क्वेश्चन इसी से सही हो जाएंगे। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं उठाए मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, अभी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, फिर फोर्थ ग्रेड का है, इसके बाद वीडियो का है और बीच में काफ़ी सारे एग्जाम्स आएंगे। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इसको आराम से अच्छे से देखो और क्वेश्चंस को याद कर लो। ठीक है, अभी तक अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और जिन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ लिया है तो वो अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है बस, है ना, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगस्त 2025 का करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या नाम रखा गया? सेकंड ऑप्शन पद्माक्षी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संशोधित पद्माक्षी पुरस्कार के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को अब कितनी राशि मिलेगी? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 75,000 मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, यह पुरस्कार किन परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन, कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में जो लड़कियां जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, ये उनको मिलेगा, है ना, प्रथम स्थान। इसका नाम क्या कर दिया है अभी? पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया। 12वीं की बालिका को कितना मिलेगा? 75,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में 5 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार अति कुपोषित बच्चों को अब कितने ग्राम दूध युक्त बालाहर प्रीमिक्स मिलेगा? तो जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको 25 ग्राम मिलेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के खाते में कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई? तो सेकंड ऑप्शन, 501 रुपए हस्तांतरित की गई उनके खाते में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग की ओर से किया गया? तो ये थर्ड ऑप्शन, महिला व बाल विकास विभाग ने इसका आयोजन किया। तो इसके बारे में ये जो कार्यक्रम था, इससे हमने क्या क्या याद किया कि एक तो है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं अब उनको जो है 25 ग्राम दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स मिलेगा। इसके बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है उनके खाते में 501 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। इसके बाद तीसरा आ जाएगा कि ये जो कार्यक्रम है इसका जो आयोजन है वो किसने किया? तो महिला और बाल विकास विभाग ने इसका आयोजन किया। देखो, आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो साथ में उसको याद भी करते जाना है। मैं इसीलिए दो बार उसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य सरकार के किस स्तर का दर्जा दिया गया? तो ये सेकंड ऑप्शन, कैबिनेट मंत्री स्तर का उनको दर्जा मिला। तो ये याद रखना है कि 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आपको याद रखना है कौन है? अरुण चतुर्वेदी। फिर उनको किस स्तर का दर्जा मिला है? तो ये कैबिनेट मंत्री जो है उनके समान स्तर का दर्जा मिलता है इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान विभाग में युवा संसद का आयोजन कब किया गया जिसमें 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया? युवा संसद का आयोजन, तो थर्ड ऑप्शन, 2 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 15वें भारतीय अंगदान दिवस 2 अगस्त पर राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? पहले तो ये याद रखना है कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 अगस्त को मनाया जाता है।
इस बार जो था कौन सा था, तो 15वां था। राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कौन कौन से मिले, तो इसका सेकंड ऑप्शन इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन एवं एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ये राजस्थान को पुरस्कार मिले हैं, याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई, तो फर्स्ट ऑप्शन ओडिशा, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो ये सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जिसका विकास कार्य शुरू होने जा रहा है, कितने एकड़ में बनाया जाएगा, तो ये 8,900 एकड़ में बनाया जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या नाम है, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, कितने एकड़ में, 8,900 एकड़ में। क्वेश्चन नंबर 13, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र ट्विन सिटी किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के फोकस सेक्टर में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र को किन प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला, मुंद्रा और JNPT मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, तो अभी मैंने बोला था कि इसको याद कर लेना, अरुण चतुर्वेदी को। और व्याख्या भी दे रखी है कि 7वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 1 अप्रैल 2025 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। कब से शुरू हो गया, 1 अप्रैल 2025 से। क्वेश्चन नंबर 17, पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया, कौन सा उत्कृष्टता केंद्र, पपीता, तो इसका आंसर है दौसा। क्वेश्चन नंबर 18, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का भवन निर्माण किस जिले में होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन टोंक। एक तो ये उत्कृष्टता केंद्र याद कर लेना, अलग अलग है जो भी अभी बनने लगे। क्वेश्चन नंबर 19, उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किस जिले में किया गया, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए, तो इसका सेकंड ऑप्शन बांसवाड़ा। और इसमें ये जो हुआ था राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह, यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से कथन विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में सही है, किसका पूछ रहे हैं ये, विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में सत्य कथन पूछ रहे हैं। पहला, यह योजना दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित है। सेकंड, 80% या अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। थर्ड, योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह के 12 माह के भीतर करना अनिवार्य है। और डी, योजना में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए तय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ABCD सारे सही है। तो ये क्या है, विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, ये जो है दिव्यांगजन जो है उनके विवाह को प्रोत्साहन के लिए संचालित की जा रही है। जो 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले जो दंपति हैं उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। कितनी सहायता, तो आपको याद रखना है 5 लाख रुपए। कितने परसेंट से अधिक दिव्यांगता, ऐसे नहीं कि आप 40% करके आ जाओ, कितना, 80% दिव्यांगता। इसके बाद
ये जो इसके लिए आवेदन आपको विवाह के 12 माह के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने शादी कर ली और उसके 2 साल बाद कह रहे हो कि भाई हमको तो इस योजना का लाभ उठाना है, तो ऐसा नहीं होगा। और आपकी वार्षिक आय सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख होनी चाहिए। ये सभी पॉइंट्स याद रखना आप। चलिए, ये अगस्त का करंट अफेयर हो गया। अब हम जुलाई के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। 6 जुलाई 2025 को राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) संचालन के लिए गठित एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आरसीए का कौन बना है? सेकंड ऑप्शन दीनदयाल कुमावत। क्वेश्चन नंबर 23। 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये थर्ड मदन गोपाल व्यास को। क्वेश्चन नंबर 24। 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यभार किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव शर्मा। ये याद रखना आपकी राजस्थान पुलिस महानिदेशक जो है कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान के किस चिकित्सक को सदस्य नामित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन डॉक्टर अरविंद माथुर को। क्वेश्चन नंबर 26। काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से धीरज सिंह को सम्मानित किया गया। वो काजरी के कृषि वैज्ञानिक है। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, फिर कौन से नंबर के हैं वो मुख्य न्यायाधीश, कहाँ से आया है, ये सब हमको याद रखना है। तो किन्होंने 43वें मुख्य न्यायाधीश? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जस्टिस श्रीराम कल्पाती राजेंद्रम। और ये 43वें नंबर के हैं और ये कहाँ से आए हैं? ये मद्रास हाई कोर्ट है, वहां से आए हैं। हमारे राजस्थान वाले जो थे उनको वहां मद्रास हाई कोर्ट में भेज दिया है। तो इस पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28। 17 जुलाई 2025 को आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अध्यक्ष सहित पूछा है आप लोगों को। तो कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पहले कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अभी सदस्य कितने बढ़ा दिए हैं? 10 कर दिए, 3 सदस्य बढ़ा दिए हैं। अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे? तो अध्यक्ष सहित 11 हो जाएंगे। अच्छे से याद करके जाना। व्याख्या भी दे रखी है। अब आरपीएससी में 10 सदस्य पे 1 अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। गुर्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन बजयलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30। राजकीय भवनों की सुरक्षा व मरम्मत के लिए बनी राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? झालावाड़ में हमारे वहाँ पे एक स्कूल में हादसा हो गया था जहाँ पे एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो सॉरी, एक बच्चे की नहीं, कुछ बच्चों की वहाँ पे मौत हो गई थी। तो इसके बाद फिर कमेटी बनाई गई कि भाई जितने भी राजकीय भवन है, स्कूल वगैरह जो है, उनकी सुरक्षा और मरम्मत की जाएगी। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई राज्य स्तरीय। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये थर्ड ऑप्शन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है उनको उसके अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये बीकानेर में जयमल सर बीकानेर में इसका लोकार्पण किया गया है। देश की पहली बालिका सैन्य स्कूल है ये। क्वेश्चन नंबर 32। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बाघ जो है टाइगर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये थर्ड अलवर में। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित होगा? ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो
तो ये IIT जोधपुर में होगा। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? UAE द्वारा कितने? तो थर्ड ऑप्शन 60,000 मेगावाट के हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट REE का हब बनने जा रहा है। कौन सा हब बनेगा भाई रेयर अर्थ एलिमेंट का? सेकंड ऑप्शन सिवाना, जो कि बालोतरा में है। क्वेश्चन नंबर 36, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन उदयपुर अजमेर जयपुर को जो बुलेट ट्रेन है उसके प्रस्तावित रूट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सेकंड ऑप्शन 886 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, जून 2025 की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान। देखो, अक्षय ऊर्जा के मामले में राजस्थान और गुजरात में कंपटीशन चलता रहता है ना। सिर्फ सौर ऊर्जा आएगा जब तो आपको क्या करना है, राजस्थान करना है, लेकिन अक्षय ऊर्जा में ये जो डेटा है बदलता रहता है, कभी राजस्थान ऊपर आ जाता है, कभी गुजरात आ जाता है, तो आप ध्यान रखना है। तो अभी जो है लेटेस्ट जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन है? राजस्थान टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक कितनी मेगावाट है? इसका थर्ड ऑप्शन 37,818 मेगावाट है हमारी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 40, जून 2025 में राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन, यानी हम 5वें स्थान पर है पवन ऊर्जा उत्पादन में। पवन ऊर्जा में हम 5वें में है, सौर ऊर्जा में हम पहले पे। क्वेश्चन नंबर 41, जुलाई 2025 में प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर सर्वे में दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये थर्ड ऑप्शन जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 42, PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A के अंतर्गत सबसे अधिक 457 मेगावाट क्षमता किस राज्य में स्थापित है? तो ये सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो ये तृतीय स्थान पर है। देखो, ये PM कंपोनेंट योजना जो कुसुम योजना जो है उसका कंपोनेंट C में हम तीसरे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? कंपोनेंट A पूछा था, जिसमें हम A में हम पहले स्थान पर है और C में हम तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 44, 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छोटे शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किस राजस्थान शहर को मिला? तो ये डूंगरपुर। राजस्थान में स्वच्छता में अगर हम देखें तो डूंगरपुर, छोटे शहरों में डूंगरपुर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और काफी टाइम से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये जयपुर ग्रेटर को प्रॉमिसिंग सिटी अगर पूछ ले कि भाई जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार हुए थे है ना, तो इसमें सर्वेक्षण जो हुआ था तो इसमें प्रॉमिसिंग सिटी किसको मिला है? तो ये जयपुर ग्रेटर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, 17 जुलाई 2025 को सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ? तो ये थर्ड ऑप्शन दादिया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 24 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया? तो ये थर्ड ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि कारगिल शौर्य वाटिका जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है जो अपने राजस्थान विधानसभा परिसर है जो कि जयपुर में है, तो वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान PM कुसुम योजना में अब तक कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 1305 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 49, जल जीवन मिशन की अवधि अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है?
तो इसका 2028 तक के लिए हमने बढ़ा दिया है। इसको याद रखो आप, जल जीवन मिशन 2028 तक हमने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में वर्ष 2025 तक देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो राजस्थान। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हुई तो उसमें हम पहले स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 51, नेपियर घास हाथी घास से राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनाने की योजना है? तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की हमारी प्लानिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए कार्य प्रारंभ किन 2 शहरों में हुआ? तो इसका एक्चुअली ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, चलो हम स्किप कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 28 जुलाई 2025 की जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में किस आकांक्षी जिले को स्वर्ण पदक से प्रदान किया गया? तो ये करौली को। क्या है? राज्य स्तरीय जो संपूर्णता अभियान था उसमें आकांक्षी कौन से किसको स्वर्ण पदक मिला? करौली को। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले किन 3 ब्लॉकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो ये फर्स्ट ऑप्शन खैरवाड़ा, रानी और जायल। क्वेश्चन नंबर 55, गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉक का चयन किया गया? तो ये 1 ब्लॉक का चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये खातीपुरा जयपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। फिर व्याख्या दे रखी है, राजस्थान के स्टेशनों पर वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाए जा रहे हैं, जोधपुर और खातीपुरा। क्वेश्चन नंबर 57, 27 जुलाई 2025 को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका थर्ड ऑप्शन मदऊ जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया। याद रखना है ये वन महोत्सव को। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान मिशन के तहत 5 वर्ष में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 50 करोड़। 5 वर्ष में हम कुल कितने 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें एक ये भी याद रखना है कि 2025-26 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया? तो देखो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो हमारे 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अलग अलग 3 श्रेणियों में। चलिए तो पहले हम इसको डिटेल में अच्छे से देख ही लेते हैं। पहली श्रेणी देखो वन्य जीव संरक्षण जो है, और दूसरी जो है संस्थान श्रेणी, किसी संस्थान को दिया जाता है, और तीसरी वन संरक्षण। पहला आता है वन्य जीव संरक्षण, फिर संस्थान और फिर वन्य संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण जो है उसमें दिया गया है डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। इसके बाद आप नाम याद रख लो, इतना डीप में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वन्य जीव संरक्षण में गौरीशंकर शर्मा को और गोविंद भारद्वाज को दिया गया। इसके बाद कौन सी संस्था को मिला है? तो संस्था जो है एक उपकार संस्थान है जो कि अलवर का है, उसको दिया गया है। इसके बाद वन संरक्षण, तो वन संरक्षण के लिए मुरारीदान बारट और अजीत सिंह को ये दिया गया है। अच्छे से एक बार और फटाफट से हम देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को। कोई संस्थान को दिया है तो कौन सी है? उपकार संस्थान है अलवर को, उसको दिया है। और वन संरक्षण हेतु मुरारीदान बारट और अजीत सिंह को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर में आयोजित बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ?
तो ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। याद रख लो आप इसको। राजस्थान में जो जो होते हैं वो तो हमको याद रखना ही है, सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदुस्तान जिंक की किन खदानों को 2023-24 के लिए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन रामपुरा आगुचा, कायड़ और सिंदेसर खुर्द। क्वेश्चन नंबर 62, अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो अभी हमने तीनों ही कैटेगरी के देख लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 63, बीकानेर के किस स्थान को फिल्म सिटी, लवकुश वाटिका और डेजर्ट ट्रैक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये रायसर। क्वेश्चन नंबर 64, जयपुर जिले को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तीसरे चरण में शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है? तो ये थर्ड ऑप्शन क्लास 6 to 12। देखो, इससे 2-3 चीजें हमको सीखने को मिल रही है कि स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तीसरे चरण में किसको शामिल किया गया? तो जयपुर को शामिल किया गया। यह कार्यक्रम किस कक्षा के लिए है? तो ये कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस स्थान से नगर परिषद का दर्जा हटाकर पुनः नगर पालिका बनाई गई? तो ये उपरोक्त सभी अनूपगढ़, केकड़ी, शाहपुरा, क्योंकि इनको पहले हमने जिला बना दिया था, अभी फिर जिला उनको हटा दिया है, तो इसलिए इनको वापस से नगर पालिका हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 66, कोटा में आयोजित हरित भारत एक्सपो का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये थर्ड सोलर संगठन। क्वेश्चन नंबर 67, स्टॉप डायरिया अभियान की अवधि क्या थी? तो ये थर्ड ऑप्शन 1 जुलाई से 15 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 68, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T16 मछली का स्मारक कब उद्घाटित किया गया? तो ये फर्स्ट ऑप्शन 29 जुलाई 2025 को। फिर क्वेश्चन नंबर 69, RUHS परिसर जयपुर में कौन सा नया संस्थान बनने जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, कृत्रिम वर्षा हेतु देश में पहली बार किस स्थान पर ड्रोन और AI तकनीक का उपयोग कर प्रस्तावित किया गया है? तो ये सेकंड ऑप्शन रामगढ़ बांध, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 71, 20 नए अटल प्रगति पथों के लिए कितने विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण स्वीकृत किया गया है? तो ये सेकंड ऑप्शन 14। नीचे इसकी व्याख्या भी दे रखी है। 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 49.10 किलोमीटर लंबाई के 20 अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में पहली बार बाल निगम सभा का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? तो ये फर्स्ट ऑप्शन 15 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजन किया जाएगा। किसका? बाल निगम सभा का। कहाँ पे आयोजन होगा? जयपुर में होगा। कब होगा? 15 अगस्त 2025 को। क्वेश्चन नंबर 73, बाड़मेर के किस फील्ड में अगस्त 2025 में ASP इंजेक्शन परियोजना का अगला चरण शुरू होगा? तो ये थर्ड मंगला। क्वेश्चन नंबर 74, परख सर्वेक्षण 2024 के अनुसार कक्षा 3 के गणित में राजस्थान का औसत स्कोर क्या रहा? तो ये सेकंड ऑप्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, परख सर्वेक्षण के तहत कक्षा 6 में गणित में राजस्थान का औसत स्कोर क्या रहा? तो इसका सेकंड ऑप्शन 53। देखो, कक्षा 3 में तो है अपना कितना 66, कक्षा 6 में कितना है 53। क्वेश्चन नंबर 76, परख सर्वेक्षण 2024 के कक्षा 6 के भाषा विषय में राजस्थान का स्कोर क्या रहा? तो इसका पहला ऑप्शन 60। देखो, गणित में तो कक्षा 6 में कितना रहा था 53, और थर्ड क्लास में गणित का जो है कितना रहा 66, और क्लास 6 में ही अगर भाषा विषय जो है उसको लेके पूछे स्कोर तो फिर कितना 60 बताना है। क्वेश्चन नंबर 77, काजरी द्वारा जोधपुर में सफलतापूर्वक उगाई गई मालाबार नीम का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका सेकंड ऑप्शन इमारती लकड़ी और ईंधन। क्वेश्चन नंबर 78,
भारत सरसों 7 किस राज्य संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे दे नहीं रखा है। चलिए अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, मैं कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। भारत सरसों 8 किस जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो ये ठंडी व उतार चढ़ाव वाली जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 80। काजरी ने कितने वर्षों बाद राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया है? तो ये 46 वर्षों बाद जो राजस्थान के कृषि जलवायु जो क्षेत्र है उनको काजरी ने फिर से एक बार परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 81। काजरी की नई रिपोर्ट के अनुसार जयपुर को किस कृषि जलवायु क्षेत्र में डाला गया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन में इसको जयपुर को डाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82। काजरी के अनुसार अब राजस्थान का सबसे अधिक रेगिस्तानी जिला कौन सा माना गया है? तो ये थर्ड ऑप्शन बीकानेर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। किस जिले को बदलाव के बाद नए एग्रोक्लाइमेटिक जोन में नमी युक्त हाड़ौती जोन में शामिल किया गया है? तो ये प्रतापगढ़ को। देखो काजरी ने 46 वर्षों बाद जो है अपने ये कृषि जलवायु जो क्षेत्र है इनको फिर से परिभाषित किया है। तो जयपुर को किस में डाला है? आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन में डाला है। फिर सबसे ज्यादा जो काजरी के अनुसार सबसे ज्यादा रेगिस्तानी जिला कौन सा है? तो बीकानेर है। इसके बाद जो ये नमी युक्त हाड़ौती जोन जो है इसमें किसको शामिल किया गया है? तो प्रतापगढ़ को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 84। सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय जयपुर में किस चिकित्सा क्षेत्र प्रोसीजर में पहली बार सफलता प्राप्त की गई? तो इसका थर्ड ऑप्शन जन्म से पहले रेयर डिजीज की पहचान की गई। देखो दोस्तों अभी इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो आप लोगों को एक लाइक तो करना बनता है। ऐसे नहीं कि आप आए आपने वीडियो पूरा देख लिया कोई लाइक नहीं किया फिर क्या खाली व्यूज का मैं क्या करूंगी, मुझे लाइक भी तो चाहिए ना। आप लोग लाइक करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तभी तो मैं आगे इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगी, है ना। तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से आपका तो कोई पैसा लग नहीं रहा है ना, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मैं तो अच्छा फील करती हूँ कि हाँ यार चलो अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है कंटेंट मेरा। चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी, आप लाइक तो कर ही दोगे वैसे मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। भारत सरसों 7 किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो इसका थर्ड है कम वर्षा और कम सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 86। 14 जुलाई 2025 की कैबिनेट बैठक में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को किस तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये थर्ड ऑप्शन एम्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 87। किस अधिनियम में संशोधन कर रिम्स संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो ये सेकंड ऑप्शन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 88। कृषि पर्यवेक्षक लेवल 5 की पदोन्नति देकर कौन सा नया पद सृजित किया गया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10। क्वेश्चन नंबर 89। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक का नया पद नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो पशुधन सहायक जो है उसका नाम क्या कर दिया, अभी पशुधन निरीक्षक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 90। उद्योग विभाग में सहायक निदेशक का परिवर्तित पद नाम है, सहायक निदेशक का क्या नाम कर दिया है? सेकंड ऑप्शन सहायक आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 91। शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये सेकंड ऑप्शन ओसिया। क्वेश्चन नंबर 92। मोदीसन राजकीय महाविद्यालय किस स्थान पर है? तो ये फतेहपुर। देखो काफी सारी कॉलेजेस जो हैं उनका भी नाम अभी परिवर्तित किया है हाल ही में, तो वो भी आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर का प्रबंधन अब किसके माध्यम से किया जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी द्वारा जो है इसका प्रबंधन किया जाएगा।
RIC का। चलो क्वेश्चन नंबर 94, RIC के नए गवर्निंग बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसके 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हील इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? ये नीति हाल ही में लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 96, टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार प्रत्येक योजना में न्यूनतम कितने प्रतिशत क्षेत्र को पार्क, खेल मैदान हेतु आरक्षित करना होगा? तो ये 7% जो क्षेत्र है उसको आपको पार्क या फिर खेल मैदान के लिए रिजर्व करना होगा, आरक्षित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 97, टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत विकास कार्यों का रखरखाव कितने वर्षों तक डेवलपर द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर, ये पता नहीं कैसी PDF बनाई है इन्होंने, ये ऑप्शन ही उड़ा दिए। बोलो अभी क्या करें? अब अगले जो क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं उनको मैं खुद ही सेट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 98, RIC के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावी रहेगी? तो इसका सेकंड ऑप्शन 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावित रहेगी, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि ये कोई योजना दे दी, वो जो है कब तक प्रभावी रहेगी। तो अब ये कब योजना कब आ रही है, कब तक प्रभावी रहेगी, ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चलिए अभी मैंने आपको 100 क्वेश्चन तक करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में डालूंगी। आप तब तक इन 100 क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए, इनको याद कर लीजिए। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो फटाफट क्वेश्चंस देख लो अभी, क्योंकि अभी पूरा थ्योरी लेके तो आप बैठोगे नहीं, एक एक लाइन नहीं याद करोगे। तो उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम आपके पास लेके आ गई हूँ, तो आप देख लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू दोस्तों।